वेलकम टू विपिन शर्मा फिजिक्स चैनल। मैं हूं आपका टीचर गूगल प्रोफाइल विपिन शर्मा फिजिक्स। डियर स्टूडेंट्स, जब आप फ्रिक्शन की बात करते हो तो हम बोलते हैं फ्रिक्शन इज दैट अपोजिंग फोर्स व्हिच कम्स इनटू प्ले व्हेनेवर ए बॉडी स्लाइड्स और टेंड्स टू स्लाइड ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। ऑलरेडी आप लोगों ने अच्छे से थ्योरी क्लासेस में ये सीखा हुआ है, तो बहुत सारे बच्चे उसको थोड़ा विजुअलाइज करना चाहते हैं, तो मैं क्या चलो थोड़ा मैं हेल्प करने की कोशिश करता हूं। मेरे पास एक ब्लॉक है और ये ब्लू कलर का ब्लॉक है, राइट। ये ब्लॉक हमने इस वाइट सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, करेक्ट। अब जैसे ही ये ब्लॉक इसके ऊपर रखा हुआ है तो इसके रफनेस हम नहीं दिखा पाते, तो मैं वाइट ब्लॉक को यहां मैग्नीफाइड फॉर्म में दिखा रहा हूं। ये मैग्नीफाइड फॉर्म में आप देख रहे हो, इसमें बहुत सारी रफनेस है। देयर इज सो मच रफनेस व्हेन यू सी द मैग्नीफाइड व्यू, बिकॉज अगर आप स्किन को भी देखेंगे, दिखने में ये स्मूथ लगती है, लेकिन जब आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो स्किन में रिपल्स और उबड़ खाबड़ थोड़ा दिखता है, कपड़े में भी दिखता है, राइट। तो इस तरह से ये स्मूथ सरफेस दिखने में लगता है, लेकिन in reality it's not smooth, it's having roughness. Now dear students, friction क्या है? friction एक opposing force which comes into play जब एक बॉडी के ऊपर दूसरी बॉडी स्लाइड करती है या टेंड्स टू स्लाइड होती है। स्लाइड का मतलब है एक्चुअली स्लाइड करना, ठीक है, और टेंड्स टू स्लाइड का मतलब है स्लाइड ना करना, फिर भी फ्रिक्शन लग रही है। जैसे मैं इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं तो मेरे ऊपर अगर फोर्स लग रही है लेकिन मैं मूव नहीं कर रहा, फ्रिक्शन फिर भी है। वो स्टैटिक फ्रिक्शन जिसमें मोशन एक्सेलरेटेड नहीं है। एक फ्रिक्शन होती है काइनेटिक जिसमें मोशन होगी, राइट। सो अगर आप स्टूडेंट्स एक ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है तो भी फ्रिक्शन एक्ट हो रही है, बट वो स्टैटिक फ्रिक्शन है, दैट डजंट मेक इट टू मूव, राइट, ओके। एंड नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसको केयरफुली देखें तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एक क्लोजर लुक में अगर आप जाएंगे तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे रफनेस में क्या होती है? लॉकिंग। सो डियर स्टूडेंट्स, जब आप किसी बॉडी को, एक ब्लॉक को दूसरे ब्लॉक के ऊपर रखते हो तो व्हाट हैपेंस के उसका वेट mg डाउनवर्ड होगा तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर होगा, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, and F is equal to mu into n, where mu is called what? That is called coefficient of friction. तो ये एक छोटा सा विजुअल मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, किस तरह से ये एक्ट करता है। और जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है स्टूडेंट्स, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता, ये क्योंकि इट्स अ रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज, सो इसका किसी तरह का भी कोई इसका यूनिट नहीं होता, बिकॉज F इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, तो म्यू इज इक्वल टू F अपॉन एन, तो F भी m1 L1 T माइनस 2 और n भी नॉर्मल फोर्स क्या है, रिएक्शन फोर्स, वो भी m1 L1 T माइनस 2, तो म्यू इज व्हाट? इट इज डायमेंशन लेस। सो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन थी फ्रिक्शन क्या है। स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। थैंक यू वेरी मच। छोटे छोटे इस तरह के वीडियो से हम रिवाइज करते जाएंगे।